माननीय मंत्री जी ने एज पर द नेक्शन बी कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स जो है पूरे भारतवर्ष की फिगर दी है 1066.41 करोड़। ये लगभग इसमें से 1021 करोड़ 19 प्रदेशों के लिए है। जब मैं स्मॉल यूटीज की बात करता हूं और अपनी यूटी की भी, बिकॉज नाउ वी आर इन द यूटी यूनियन टेरिटरी, लगभग 12 यूटीज ऐसी हैं जिसमें मात्र 45 करोड़ जो है वो स्पेंड हुआ है कंप्यूटराइजेशन पे। मेरी माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वो एक्सप्लेन करें कि क्यों इतना कम पैसा यूटीज के ऊपर, और जब माननीय होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से हर जगह पर इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कोऑपरेटिव्स को, तो क्यों इतना कम पैसा जो है वो यूटीज के लिए खर्च हुआ है? माननीय सभापति महोदय, सदस्य ने पूछा यूटीज के बारे में, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि हर एक राज्य में पैक्स की संख्या अलग अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि सहकारिता, जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, इन स्टेट में ज़्यादा हमें सहकारिता का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसमें पैक्स की संख्या भी बहुत है। इसलिए पूरे देश में अगर स्टेट वाइज का भी ब्यौरा मेरे हाथ में, मैं उनको बताना भी चाहूँगा, तो जितनी पैक्स की संख्या है उसके हिसाब से वहाँ पे राशि आवंटित की जाती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र जैसा स्टेट है, वहाँ पे 12,178 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटीज है, वहाँ पे 708 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज, इसमें एक के बाद एक फेज के बाद इसमें पूरे पैक्स की संख्या जो कवर की जाएगी। जैसे कि पिछले जितने आते हैं उनका 2023 तक ऑडिट भी होना जरूरी होता, तभी राज्यों से जो संख्या आती है पैक्स की, तो जो संख्या आती है उनको ऑडिट होना जरूरी होता है, तभी तो उनको इंक्लूड किया जाता है। तो राज्य से जो संख्या आती है तो उनका अगर ऑडिट नहीं होता है तो वो हमारे पैक्स कंप्यूटराइजेशन की स्कीम में उनका समावेश नहीं होता। तो जितनी संख्या आती है उनसे हम फेज वाइज सभी को करते हैं।